जनहित 24 न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविन और आप देख रहे हैं जनहित 24 न्यूज़। इस समय मैं धारावी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के कैबिन में हूं। यहां पर धारावी की मस्जिदों के कुछ जिम्मेदार लोग और मस्जिद के इमाम यहां पर हाजिर हैं। आने वाली बकरीद के सिलसिले में यहां पर कुछ बातें हो रही हैं, डिस्कस हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं यहां के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री रमेश नांगरे जी से पूछूंगा कि ये मीटिंग क्यों आयोजित की गई है। नमस्कार, मैं रमेश नांगरे, सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, धारावी पुलिस स्टेशन। आप सबको बकरी ईद के त्यौहार पे मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पे अपने धारावी के जो मेन मस्जिद है वहाँ से कुछ ट्रस्टीज़ और मौलाना साहब को यहाँ पे बुलाया है और अपने बकरी ईद अच्छी तरह से पार पड़ना चाहिए। उसके लिए ये अपने ट्रस्टीज़ और मौलाना लोग आपको दो बातें बोलेंगे, उसके लिए मैं उनको यहाँ पे बुलाया हूँ। मेरे सामने हैं बड़ी मस्जिद के धारावी की जामा मस्जिद के इमाम साहब। हजरत, आपका नाम क्या है? सरफराज हुसैन फारूकी, आप क्या बताना चाहेंगे? खतीब इमाम सुन्नी जामा मस्जिद धारावी। देखिए सर, जैसा कि अभी आप तमामी हजरात को मालूम है कि 24 मार्च से ये कोरोना महामारी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है और धारावी के बारे में लोगों का ये ख्याल था कि धारावी में अगर कोरोना फैला तो इस तरह फैलेगा कि लाश उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्रशासन का और आप हजरात का इतना अच्छा सहयोग रहा कि सबसे पहले धारावी में कोरोना कंट्रोल हुआ। अभी सर ने बताया कि सिर्फ कल एक मरीज़ मिला है और 70 के आसपास करीब पॉजिटिव मरीज़ हैं जो इलाज हो रहा है। लिहाजा तो अभी आने वाले शनिचर को 1 अगस्त को बकरा ईद का त्यौहार है, तो मैं ये तमामी लोगों से गुजारिश करूँगा, बकरा ईद के त्यौहार के मौके पर जो लोग कुर्बानी करते हैं उनसे गुजारिश है कि वो कुर्बानी अपनी करें, लेकिन ये कि साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ख्याल रखें और BMC की जानिब से उनको थैलियाँ फराहम की जाएंगी। जो कचरा, जो कुछ आलाइश निकले वो उस थैली में डालें, चमड़ा वगैरह जो है वो बाहर ना फेंकें और बाहर ना दिखाएं और सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। इसलिए कि जिस तरह हमने कोरोना को धारावी में कंट्रोल किया है, आगे आने वाले वक्त में ये किसी को कहने का मौका न मिले कि बकरा ईद की वजह से कोरोना धारावी में फैल गया। लिहाजा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, साफ़ सफाई का ख्याल रखें, प्रशासन का ताउन करें, आप भी महफूज रहेंगे और आपसे दूसरा भी महफूज रहेगा। मेरे सामने हैं तारवाड़ी कब्रिस्तान के पदाधिकारी अब्बास शेख। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस बारे में उनकी क्या गाइडेंस है। अस्सलाम वालेकुम। 1 अगस्त सैटरडे के दिन ईद उल अज़हा का बकरा ईद का त्यौहार है, तो सभी भाइयों से, धारावी के सभी लोगों से अपील है कि कुर्बानी के लिए आप जानवर लाएंगे, कुर्बानी होगी। कुर्बानी के बाद पूरी तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखें और ज़्यादा भीड़ ना करें। जैसे कुर्बानी होगी तो कोशिश कीजिए, जैसे मैदान है, ग्राउंड है आपका, तो साइड में कहीं कुर्बानी कीजिए। मोहल्ला है तो ज़्यादा शो शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अपने अपने मोहल्ले में, गलियों में इत्मीनान से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और दोस्तों, अभी जैसे कि WHO ने धारावी मॉडल की तारीफ़ की और लगभग 1 पेशेंट 2 पेशेंट डेली मिल रहे हैं बनिस्बत माहिम, दादर और जी नॉर्थ में और भी जो एरिया आते हैं वहाँ पे करीब 25 हैं, 30 हैं और अपने धारावी में सिर्फ 1 है, 2 है। इसमें पुलिस, धारावी पुलिस प्रशासन, BMC और धारावी की सभी जनता का अहम रोल है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, जिम्मेदारी उठाई। तो मेरे भाइयों, मेरा बोलने का मतलब इतना है कि जिस तरह रमज़ान का मुबारक महीना हम लोगों ने राशन बांटकर ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों तक पहुँचाया, अभी ईद उल ज़ुहा बकरा ईद का त्यौहार है, इसमें भी 3 हिस्से होंगे। एक रिश्तेदारों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, एक घर के लिए और एक गरीबों के लिए। तो इसी तरह से ये बकरा ईद का जो त्यौहार है, कोशिश करें कि गरीबों के जो आज तकलीफ़ में हैं इस लॉकडाउन, इस महामारी की वजह से, तो गरीबों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा जाए और उनको पहुंचाया जाए। और किसी तरह की कोई भी समस्या है
तो धारावी की मस्जिद है, सीनियर साहब हैं, कुछ भी ऐसी समस्या है, कुछ डिस्कस करना है तो आप बिल्कुल आकर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है और आप लोग अपने तरफ से कुछ डिसीज़न ले लेंगे किसी के बहकावे में, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमको बिल्कुल इत्मीनान से, सादगी से, क्योंकि धारावी एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है और यहाँ पे सभी धर्म के लोग और सभी स्टेट के लोग रहते हैं, तो उसका पूरा ख्याल रखना है और किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना है। जैसे किसी की तकलीफ़ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, मद्रासी हो, मराठी हो, हिंदू महाराष्ट्रियन हो, जो भी लोग हैं सबको कोऑपरेट करके चलना है। और किसी तरह की कोई बात अब तक नहीं हुई है, जब से लॉकडाउन हुआ है अब तक नहीं हुई है। और इंशाअल्लाह मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जिस तरह रमज़ान ईद इत्मीनान से और अच्छे से गई है, बड़े सादगी से गई है, उसी तरह बकरा ईद भी इत्मीनान से और अच्छे से जाएगी। ठीक है, इतना बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे साथ हैं नाइक नगर मस्जिद के इमाम साहब। बेटा आपका नाम क्या है और बताएं। मौलाना मोहम्मद यूनुस। आप नमाज के बारे में कुछ बताइए कि ईद की नमाज जो है किस तरह से इंशाअल्लाह जैसा हम लोगों ने रमज़ान मुबारक की ईद में पाबंदी की है और पाबंदी करने की वजह से मस्जिदों से ऐलान भी हुआ है और धारावी में बेहतर मामला रहा कोरोना का। आज एकदम बिल्कुल, पहले बहुत महामारी थी लेकिन आज बिल्कुल ग्रेट जून में मतलब अपना धारावी चल रहा है। और हमको ऐसे ही मतलब बकरीद में भी मनानी है ताकि यहाँ कोरोना का मर्ज न बढ़े और हमारा इलाका और हमारा शासन बदनाम न हो। और कुर्बानी के लिए साफ़ सफाई का ख्याल करना है। हम लोगों से गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने ईद की नमाज़ अपने घरों पर पढ़ी है अकेले अकेले तनहा में, ऐसे ही वो बकरीद में भी करेंगे और मस्जिदों को भरेंगे नहीं ताकि भीड़ इकट्ठा न हो। और ये न कहने के किसी को मिले कि भीड़ इकट्ठा हुई मस्जिदों में और इससे वो कोरोना का मर्ज बढ़ गया है। तो इंशाअल्लाह हम सभी को रमज़ान मुबारक की ईद की तरह से भी इस साल भी ईद मनानी है, बकरीद। और इसी के साथ ही मैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो जो हम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं ईद की, बकरा ईद की या होली या दिवाली की, ये दिल तो करता नहीं कि किसी को मुबारकबाद दे, इसलिए कि इतने बड़े बड़े हादसे महामारी कोरोना ने हमारे अपनों को ले गए। अब यह है कि जाने दुनिया से जो कूच कर जाता है उसके साथ तो हम जा नहीं सकते, दुनिया का ये दस्तूर है, हमको हर हाल में झेलना है। तकलीफ़ तो बहुत है इस चीज़ की कि हमारे बीच से निकल गए इस कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन अब ये ज़िंदगी दुनिया में है तो रस्म तो अदा करनी पड़ेगी। जो त्यौहार आएंगे उसको मनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मनाने का एक तरीका है, जो कानून ने जो गाइडलाइन दिया है उसके अंदर हमको काम करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि अपने अगर जगह पे आप जो बकरे काट रहे हैं या जो भी आप ज़बह कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, तो अपने इलाके का जो आपका घर का हिस्सा है जहाँ भी आप काट रहे हैं उसको सफाई रखें और कचरा एक भी बाहर नहीं रहने दें। और अच्छी तरीके से जब आपका कट जाए तो आप सैनिटाइज़र से जैसा भी जो भी होता है मुमकिन कि उस जगह को साफ़ कर दें। और बकरा काटने के टाइम पे भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बकरा काटते हो 2, 4, 6 लोग खड़े हो जाते, वो नहीं होना चाहिए। वो आपकी ज़िम्मेदारी है, जिस तरीके से आपने बकरा लाया वो आपकी ज़िम्मेदारी थी, इसी तरीके से ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ धारावी पुलिस स्टेशन, धारावी पुलिस का और नागरे साहब का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने, और यहाँ की जो आवाम है धारावी की, इन्होंने बड़ा मिल कर साथ दिया। और आज धारावी को जो एक दफ़े कहा जा रहा था, हकीकत है कि लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा। और इन लोगों की मेहनत से और हम सब लोगों की मेहनत से आज धारावी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन जोन में आया हुआ है और बहुत अच्छा है। और बस मैं यही चाहूँगा कि जो ईद की नमाज़ है, बड़ा मेहरबानी, जब हमने रमज़ान, तरावी, हर चीज़ हमने जब अपने घरों में की है, महामारी की वजह से, किसी शौक़ से नहीं, कोई दबाव से नहीं, एक हमको बचना रहा और उसका रीज़न हमारे सामने आया। आज धारावी ग्रीन जोन में है तो आपको ये बकरा ईद की नमाज़ भी घर में पढ़नी चाहिए, घर में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि भाई, क्योंकि ये छूने की बीमारी है, एक दूसरे को छूने से हो जाता है तो ये तकलीफ़ हो जाएगी। इससे अच्छा है कि अपने घर में पढ़े। ये
ये हम सब लोग जो मस्जिद के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कारवाड़ी कब्रिस्तान के लोग हैं, बड़ी जामा मस्जिद के लोग हैं, हम धारावी के मस्जिद के लोगों ने ये फैसला लिया है कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें, बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हजरत आप बताएं नमाज के बारे में क्या करना है, कैसे करना है? नमाज के मुतालिक देखें कि जिस तरह से आपने ईद उल फितर की नमाज़ें अदा की हैं और उसमें प्रशासन की जो गाइडलाइन थी महामारी की वजह से, वो आज भी बरकरार है कि आपको मस्जिद में नमाज नहीं अदा करनी है। और उलमा किराम ने मुफ्तियान एज़ाम ने जो फतवा दिया है कि आप ईद उल फितर के बदले 2 रकात नमाज नफल अपने घर में अदा करें, 4 भी अदा कर सकते हैं। तो इसी तरह ईद उल अज़हा के मौके पर भी आपको नमाज घर में ही अदा करनी है। जो लोग कुर्बानी करते हैं, जिन पर कुर्बानी वाजिब है या जिनके घरों में कुर्बानी होना है, उनसे गुजारिश है कि वो इस बात का इंतज़ार करें कि मस्जिद में जो 5 लोग नमाज़ अदा करेंगे, कहीं भी एक मस्जिद में मोहल्ले की किसी मस्जिद में नमाज हो जाए, उसके बाद वो कुर्बानी करें। और उसके बाद वो जब वहाँ मस्जिद में नमाज़ हो जाएगी तो ये मोहल्ले में रहते मालूम हो जाएगा। उसके बाद आप नमाज़ अदा करें, पहले नमाज ना अदा करें। मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा की जब हो जाए उसके बाद आप नमाज़ अदा करें, उसके बाद आप कुर्बानी करें। और कुर्बानी के लिए जो गाइडलाइन तैयार बताई गई है, जो अभी सब लोगों ने बोला, मैंने भी कहा कि आप सफाई का और सोशल डिस्टेंस का बहुत ख्याल रखें। इसलिए कि जिस तरह से धारावी का नाम ऊपर आया है, हम चाहते ये हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि ये बरकरार रहना चाहिए। आने वाला वक्त इससे अच्छा आना चाहिए, इससे ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए कि देखिए कुर्बानी होती है तो उसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, बेपढ़े लिखे लोग भी, बच्चे भी होते हैं, तो सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रहता। तो मैं बड़ों से गुजारिश करूंगा कि वो बच्चों को दूर रखें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और सफाई का ख्याल रखें। नमाज़ पढ़ने के लिए आप हजरात अपने घरों में, मोहल्ले में, जहाँ जिस तरह आपने अदा की थी उस तरह से बिल्कुल नमाज़ अदा करें, मस्जिद में आने की कोशिश न करें। मेरा ख्याल है कि बकरी ईद में जो है नमाज़ें जो हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग मस्जिदों में होती थी अब तक। तो मेरा ख्याल है अगर आप एक टाइम फिक्स कर दें कि 7:30 बजे या 7 बजे सब लोग नमाज़ पढ़ लेंगे और उसके बाद कुर्बानी का टाइम शुरू हो जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन देखिए फ़िक़ा का ये मसला है कि मोहल्ले में कहीं भी एक जगह, किसी भी मोहल्ले में मस्जिद में एक जगह नमाज़ हो जाएगी तो वो कुर्बानी कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं और उसके बाद नमाज़ पढ़ें। तो अब ये कि ये मुमकिन नहीं होता, इसलिए कि कहीं मस्जिदें छोटी हैं, कहीं बड़ी हैं और उस सहूलियात नहीं है कि एक ये मुमकिन नहीं होगा कि पूरी धारावी में एक ही वक्त में नमाज हो। मस्जिदों में आना नहीं है ना लोगों को। हाँ, मस्जिद में तो घर में पढ़ते, एक मस्जिद में किसी भी वक्त कहीं भी नमाज हो जाएगी, वो पढ़ ले अपने घर में। जैसे ईद में पढ़ा उन्होंने कि एक मस्जिद में कहीं भी नमाज हो जाए, पूरे मोहल्ले में तो होगा, वो पढ़ लें। अब ये मुमकिन नहीं होगा कि पूरी धारावी में एक ही वक्त में नमाज हो। लोगों को मस्जिद में जाना नहीं है, मस्जिद में तो आना ही नहीं, तो बात खत्म है। एक वक्त कर सकते हैं, किसी भी वक्त एक वक्त कहीं भी, तो किसी भी एक मस्जिद का टाइम मालूम कर लें, कहीं 7:15, 7:30 जो भी हो, 1 बजे एक मस्जिद में नमाज हो जाएगी तो नमाज पढ़ लें। कॉमन डिसीजन लेके अगर कर देंगे तो बेहतर होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब ये कि अब सारे मस्जिदों के इमाम सारे मस्जिदों के ट्रस्टियान इकट्ठा हो तो फिर वो तय करें, तो इसमें वो एक बात हो जाएगी। तो इसीलिए भाई देखिए, अब हमारे यहाँ भी हम मुमकिन है कि हम 7:45 बजे नमाज़ रखेंगे, तो 7:45 बजे या 7:50 पे, 6:50 पे, इतने वक्त की नमाज का इरादा है, अभी तय नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा। तो उसके बाद उस मोहल्ले में कोई भी कर सकता है। अब बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सहूलियत नहीं होती है इमाम को, या कोई मजबूरी है कुछ है, तो 7:30 बजे रखें, 7:45 बजे रखें, तो उसमें तो एक जगह हो जाए तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मोहल्ले में नहीं, अपने अपने घर में ही पढ़ना है। नहीं, नमाज मोहल्ले की एक मस्जिद में कहीं भी नमाज हो जाए। ये जो कुर्बानी करना चाहते हैं, जो कुर्बानी करेंगे, जो नमाज़ें घर में पढ़ेंगे, उनके लिए ये ज़रूरी है कि पहले मस्जिद में एक जगह कहीं भी नमाज हो जाए शायद, उसके बाद वो कुर्बानी कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, अपने अपने घरों में पढ़ें। भाई मेरा कहने का मतलब ये था कि इस वक्त जो मस्जिदों में किसी को आना नहीं है, नहीं आना है, क्योंकि मस्जिदों में जो लोग टाइमिंग रखते थे, लोगों की सहूलत के हिसाब से रखते थे कि यहाँ लोगों को पानी नहीं आता है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए लोग अपने हिसाब से 7:30 बजे 7 बजे रखें। तो इस वक्त का जो मौका है, ऐसा मौका है कि मस्जिद में किसी को जाना नहीं है, तो जो है एक टाइम सब लोग फिक्स करेंगे, क्योंकि मस्जिद में जो मस्जिद के ट्रस्टियान, जो जमात के इमाम के ये लोग हैं, वो लोग नमाज पढ़ेंगे, तो एक वक्त सब नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 4-5 लोग। नहीं, वही मस्जिद के जो लोग हैं, जो मस्जिद में हैं, वो लोग नमाज पढ़ेंगे, 4 जन 5 जन जो भी है, तो वो लोग एक फिक्स कर दें कि 7 बजे हम बकरीद की नमाज करेंगे, पूरे धारावी में फिक्स कर दें 7 बजे, तो 7:30 बजे के बाद सब लोग फ्री हो जाएंगे कि अपने अपने घर में कुर्बानी कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कि मुमकिन कैसे होगा ये? अब ये कितने आज बुध है, 3 दिन बचे हैं, 4 दिन। अब सारे मस्जिदों की जिम्मेदारी ले, सारे मस्जिदों में लेटर दिया जाए, सबको कहा जाए कि सब एक वक्त नमाज करनी है, तो हाँ। लेकिन ये कि देखिए एक मसला एक है ये मोहल्ले के लिए कि जो लोग घर में नमाज़ पढ़ेंगे, तो पहले मस्जिद में नमाज हो तब वो घर में नमाज़ पढ़ें, ये मुफ्तियान किराम का फतवा है। तो जब एक जगह मस्जिद में नमाज हो जाएगी तो अपना लोग 9 बजे ही पढ़ेंगे, 8 बजे ही पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उनको घर में पढ़ना है, बस ये कि मस्जिद में नमाज होने से पहले वो ना पढ़ें।
बस उसके बाद आप वो घर में पढ़िए, आपको पढ़ना है, घर में कुर्बानी करना, आप जब भी चाहे जब करनी चाहे, 10 बजे पढ़ें, 11 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कि मस्जिद में नमाज़ होने से पहले नहीं। तो इसलिए कि जो मेरी आवाज़ मस्जिद के ट्रस्टियान या और लोग जो सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अतल इम्कान कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी नमाज मोहल्ले में अदा कर लें ताकि लोग कुर्बानी कर सकें। बस ठीक है, शुक्रिया। मैं धारावी के तमाम मस्जिदों के इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ और ट्रस्टियान से कि वो अपने अपने इलाके में जल्द अज जल्द ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करने की कोशिश करें, और जब ईद उल अज़हा की नमाज़ हो जाए तो मस्जिद के माइक से ये ऐलान कर दें कि नमाज़ हो गई है, आप हज़रात अपने घरों में नफल नमाज अदा कर लें और उसके बाद कुर्बानी करें। ठीक। यहाँ पर धारावी की जो मेन मस्जिदें हैं वो मस्जिदों के मौलाना लोग यहाँ पे आए हैं, ट्रस्टीज़ लोग यहाँ पे आए हैं, और बकरीद के बारे में इन्होंने अपना अपना जो कहना है वो सबके सामने रखा है। तो उस हिसाब से सब लोग ने बकरीद का जो त्यौहार है ये मनाना चाहिए। बकरीद के टाइम पे जैसे पहले नमाज होती थी मस्जिद में जाके, वैसा कोई भी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं जाएगा। एक बार मस्जिद में सुबह की नमाज हो गई, उसके बारे में अनाउंसमेंट किया जाएगा, और वो नमाज होने के बाद सब लोग अपने अपने घरों में ही नमाज पढ़ना चाहिए, घर से बाहर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा जो साफ़ सफाई के बारे में जो अभी अब्बास भाई ने बताया, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ने ये जो 2-3 महीने में, पिछले 2-3 महीने में जो लॉकडाउन में सहकार्य किया है, उसकी वजह से अपने धारावी में कोरोना बहुत कंट्रोल हो गया है, जैसे कि ना के बराबर हो गया है। तो अभी छोटे से कारण के लिए कुछ ऐसा करके अपना धारावी में कोरोना बढ़ना नहीं चाहिए, इसका सब लोग ख्याल रखेंगे और आप लोग अपना बकरीद का त्यौहार अच्छी तरह से मनाएंगे। मैं सब लोग को धारावी के सब मुस्लिम बांधवों को बकरीद के लिए मुबारकबाद देता हूँ। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।